न्यूज 24 आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस एक ऐसी जगह जिससे आपका कभी ना कभी वास्ता जरूर पड़ा होगा। नई गाड़ी खरीदी तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ड्राइविंग करनी है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। किसी ना किसी वजह से आपको आरटीओ के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब इस आरटीओ सिस्टम को खत्म करने की तैयारी में है। ऐसे में हमने देश के 10 बड़े शहरों में आरटीओ का जायजा लिया और वहां की हकीकत को कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। आप भी देखिए क्या होता है आज की तारीख में देश भर के आरटीओज में। हमारे भारत सरकार का जो ट्रांसपोर्ट एक्ट है, परिवहन कानून है, उसमें आज प्रेजेंट स्थिति में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। चाहे गाड़ी का फिटनेस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वायोलेशन हो किसी कानून का, ये सब ई गवर्नेंस के साथ, कंप्यूटराइजेशन के साथ जुड़ा जाएगा और इसलिए कभी मैन मेड एरर को इसमें कोई वाव रहेगा नहीं। और इस प्रकार का कानून अगर हम लाएंगे तो हमारा परिवहन डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट ये पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त होगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। ये महज एक केंद्रीय मंत्री का बयान नहीं, सवालों के घेरे में खड़ी एक व्यवस्था का हाले बयां है, जिससे आपका, हमारा और करोड़ों आम लोगों का सामना होता है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या कोई और काम, जब भी आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, ये यकीन और पुख्ता हो जाता है कि घूस दिए बिना यहाँ कोई भी काम मुमकिन नहीं। तो अब जबकि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंसे आरटीओ सिस्टम को खत्म करने की ठानी है, न्यूज 24 ने देश के 10 शहरों के ट्रांसपोर्ट ऑफिस का सर्वे किया और वहां की हकीकत जानने की कोशिश की है। इसमें जो करप्शन है उसको बंद करना चाहिए। समय पर काम नहीं होता है, इसलिए पब्लिक लोग बहुत परेशान होता है। ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो ब्रोकर लोग तो पहले जल्दी से वहाँ पे करवा देते हैं। सीधे बड़ी दिक्कत होती है पास भी करना, और ज्यादातर ही बड़ी भीड़ हो जाती है। इससे पहले जो ब्रोकर होते हैं उनकी जमा किया जाता, फिर हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब बंद हो गया। भ्रष्टाचार सरेआम कागजों में मुझे देखने को मिल रहा है। मेरे पास इसके बकायदा सबूत हैं और मेरी यहाँ कोई सुनवाई हुई है। मैं पिछले 15 दिन से भ्रष्टाचार एजेंटों की वजह से नहीं होता है। आप जितना उसको एक रास्ते को जितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो आदमी सीधा जाने का सोचेगा। अगर आप सीधा रास्ता बताओगे तो कोई भी आदमी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे नहीं जाएगा। अहमदाबाद से लेकर गाजियाबाद, चंडीगढ़, मुंबई और श्रीनगर तक हमने 10 शहरों के आरटीओ को खंगाला, सैकड़ों लोगों से बातचीत की। आम लोगों की राय की बुनियाद पर हमने 10 शहरों के नतीजे भी तैयार किए। आज आपको दिखाएंगे हमारे पैमाने पर आपके शहर का आरटीओ पास हुआ या फेल। ये भी दिखाएंगे कि जनता की राय में आरटीओ सिस्टम को खत्म करना सही है या गलत। क्या उन्हें लगता है नया कानून आ जाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या है देश की राय? आज आप जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए देश के 10 शहरों में आरटीओ का सबसे बड़ा सर्वे। तो सबसे पहले चलिए आपको देश की राजधानी दिल्ली के आरटीओ का हाल दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर केंद्र सरकार को कानून में बदलाव करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। देखिए, ऑटो का प्राइवेट लाइसेंस है, उसको कमर्शियल कराना 12 महीने से चक्कर काट रहे हैं इन्होंने। और सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन के लिए घर भेजा, वहाँ से वेरिफिकेशन करके आ गया है, यहाँ बोलते आया ही नहीं। इस शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। इसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए लाइसेंस की सख्त जरूरत है, लेकिन दिल्ली के इस रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर के दरवाजे इसके लिए बंद हैं। आखिर क्यों? ये पता नहीं क्या इनका मकसद है, क्या चाहते हैं। पेपर आया नहीं है, ऐसे बोले आया है कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन परेशान हो रहा हूँ ऑटो चलाने में, बच्चे को पालने में बहुत कठिनाई है। भूखा प्यासा उधर बच्चा लोग मर रहा है। जरा देखिए, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जहां देश की संसद है, जहां देश के तमाम कानून बनते हैं, उस दिल्ली में
भ्रष्टाचार का एक तंत्र कैसे बेहिचक बेधड़क चलता चला आ रहा है। बार हमने जैसे 200 रुपये अगर फीस थी तो 200 रुपये रिश्वत थी सीधी, उसके बाद ये काम करते हैं। फीस थी 200 रुपए की, रिश्वत मांगी थी, डबल पैसे के लेते हैं ना सीधा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान के बाद जब हम दिल्ली के इस आरटीओ की पड़ताल करने पहुंचे तो हमारी हैरानी की कोई हद नहीं रही। यहाँ के मेन गेट पर ताला जड़ा था, बाहर इंतजार में लोग खड़े थे और अंदर आरटीओ की मुलाजिम आराम फरमा रहे थे। तमाम तरह के निर्देशों और नसीहतों से यहाँ की दीवारें अटी पड़ी थीं, लेकिन एक सच जो दीवारों पर नहीं लिखा था वो ये कि बिना पैसे दिए यहाँ आपका काम नहीं हो सकता। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार की वजह से आरटीओ ऑफिस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इस वक्त हम सराय काले खां की अथॉरिटी पे खड़े हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह की दिल्ली में तमाम अथॉरिटी है जिसमें रोज लगभग 1000 लोग अपने मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं। कोई सही मंशा लेकर आता है तो कोई खराब, लेकिन जो सही मंशा से अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराने आता है, अगर ये अथॉरिटी बंद हो जाती है तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा। हमारे पैमाने पर दिल्ली का ये आरटीओ पूरी तरह फेल रहा। हम दिल्ली से सटे गाजियाबाद के आरटीओ दफ्तर पहुंचे, वहां हमें भारी गहमागहमी मिली, लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो यहाँ का भी सच सामने आ गया। तो शुरू से चलती आ रही है। मैं तो खुद घूसखोरी ना देने के चक्कर में भी 4 बार चक्कर यहाँ काट चुका हूँ जी, पर घूसखोरी कभी बंद नहीं होगी और आरटीओ विभाग अगर बंदी हो गया तो तब भी होगी। हाँ देनी पड़ती है, ऐसा लगता है मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, तो आपको टाइम सेविंग के लिए देनी पड़ेगी, नहीं तो आप चक्कर काटें। ऑनलाइन के नाम पे इतनी बड़ी घूसखोरी चल रही है कि लोग ऑनलाइन अपने नंबर करते हैं, जिसके ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं उपलब्ध होता है। हर काम में घूस नहीं तो काम नहीं। हमारी नजर में गाजियाबाद का आरटीओ भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीरों ने हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या करप्शन की ये शिकायतें इससे पहले सत्ता तंत्र तक नहीं पहुंची थीं, और अगर पहुंची थीं तो इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। तो आप देख रहे हैं देश के 10 चुनिंदा शहरों में आरटीओ पर हमारी सबसे बड़ी तहकीकात। देश के 10 राज्यों में आरटीओ की हालत का हमने जायजा लिया। बेशक इन राज्यों में सरकारें अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टियों की हैं, लेकिन सब जगह यकीन करिए आरटीओ का काम करने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है। रिश्वत के यहाँ काम ही नहीं होते कोई। जब तक हम दलाल के पास नहीं जाएंगे, हमारा काम डायरेक्ट जाएंगे तो कभी नहीं होगा। बगैर दलाली के एक शब्द नहीं होता, रिन्यू तो नहीं होता लाइसेंस। जब भ्रष्टाचार सिस्टम को खोखला करने लगे तो कैसे कोई सरकारी संस्थान घूस की मंडी में तब्दील हो जाता है, इसकी बानगी आपके सामने है। ये भोपाल का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। भोपाल यानी उस मध्य प्रदेश की राजधानी जहां 1 दशक से बीजेपी की सत्ता है। इस दफ्तर से चंद किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दफ्तर है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे यहाँ भ्रष्टाचार का खुला खेल जारी है। एक काम एक बार में तो होता नहीं है यहाँ, बगैर लेन देन के, बगैर रिश्वत के यहाँ काम ही नहीं होते कोई। उसके लिए पूरी तरीके से दलालियाँ चलती हैं। नहीं बिल्कुल इसको हटाना चाहिए। अपना आरटीओ ऐसा ही, बिना दलाल के कोई काम हो ही नहीं सकता यहाँ पर। जब तक हम दलाल के पास नहीं जाएंगे, हमारा काम डायरेक्ट जाएंगे तो कभी नहीं होगा। हम इस दफ्तर के भीतर घुसे तो करप्शन की मोटी परतें खुलती चली गईं। काम छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कराना है तो जेब ढीली करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, बगैर दलाली के एक शब्द नहीं होता, रिन्यू तो नहीं होता लाइसेंस। मेरी नंबर प्लेट के लिए अभी खड़ी हुई गाड़ी पिछले 15 दिन से परेशान हो रहा हूँ, कोई नंबर नहीं हो रहा। इस दफ्तर का रियलिटी टेस्ट करने जब हम यहाँ पहुँचे तो रोजाना की तरह गहमा गहमी थी। अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतारें थी, जिनके पास समस्याओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे ने इस दफ्तर का एक एक कोना छान मारा। हमने दर्जनों लोगों से बात की, सबकी एक ही कहानी, सबका एक ही दुखड़ा और आक्रोश। भ्रष्टाचार इस जगह से नहीं है, भ्रष्टाचार करने वालों को खत्म करा जाए, डिपार्टमेंट खत्म नहीं करा जाए, मेरा उद्देश्य है। हमें यहाँ एक से एक हैरान करने वाली कहानी मिली। ऐसी अनगिनत कहानियां इस दफ्तर की हकीकत बता रही थी। हमारे पैमाने पर भोपाल का ये आरटीओ दफ्तर पूरी तरह फेल साबित हुआ। हम इसी उम्मीद में एक और शहर की तरफ आगे बढ़े।
कि शायद वहाँ कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें मिलें। बहुत सारे लोग यहाँ हैं जिनका ये कहना है कि यदि आप सीधे सरकार की इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेते हैं तो आपका काम कतई नहीं होगा, और यदि आप ब्रोकर के जरिए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपका काम हो सकता है। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज़ 24 भोपाल। हम बिहार की राजधानी पटना भी गए। हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने पटना के आरटीओ दफ्तर का जायजा लिया तो घूस राज का बोलबाला यहां भी नजर आया। घंटों लाइन में लगे रहने की मजबूरी, एक काम के लिए कई बार चक्कर लगाने की मुश्किलें, यहां तक कि धड़ल्ले से किस तरह यहां घूसखोरी चालू है पटना के आरटीओ दफ्तर में। देखिए हमारी पड़ताल। ट्रांसपोर्ट ऑफिस बन गए हैं भ्रष्टाचार के अड्डा। ये हम नहीं कहते, ये देश के परिवहन मंत्री का कहना है। फिलहाल हम पास पहुंचे हैं पटना के डीडी ऑफिस में और तफ्तीश करेंगे इस बात की कि क्या सचमुच ट्रांसपोर्ट ऑफिस भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए हैं। ये पटना का आरटीओ दफ्तर है। सियासी मिजाज के लिए मशहूर पटना में सियासत नई करवटें ले रही है। लालू नीतीश एक हो चुके हैं, दो दुश्मन गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन पटना के रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर में कामचोरी और घूसखोरी का दरिया पहले की तरह बेरोक टोक बहता जा रहा है। हम यहाँ की ऊंची सीढ़ियों को लांघते हुए उस गलियारे में पहुँचे जहाँ आम आदमी कतार में खड़े होकर अपनी मुश्किलें हल होने का इंतजार कर रहा था। नया डीएल के लिए अप्लाई किए थे जो कि लगभग 1.5 महीने हो गए हैं और अभी तक मेरा डीएल नहीं बना है। नीचे में जब जाते हैं तो बोला जाता है कि अभी पास आपका नहीं हुआ है। हम उस अफसर के दफ्तर तक भी गए जिसके कंधों पर आम आदमी को परेशानी से निजात दिलाने की जिम्मेदारी है। वो अफसर तो नहीं मिला, अलबत्ता समस्याओं की नई फहरिस्त जरूर मिली। जरा आप भी गौर फरमाइएगा। ये तो मेरा अप्लाई किए हुए देखे ना 27 मई तक अभी तक 23 जुलाई को उन्होंने अप्लाई किया था और अभी तक इसका लोन नहीं मिला है, जबकि इसके लिए 7 दिन का समय लिखा गया कि 7 दिन में अभी तक कोई टेंशन नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा किस। और हम पूरे दिन इस दफ्तर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का चक्कर लगाते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं पर बात करते रहे। इस अहाते में हमें एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो यहाँ के सिस्टम, कामकाज के तरीके और अफसरों के रवैये से नाखुश ना हो। क्या मजाक कि बिना घूस लिए यहाँ कोई काम हो जाए। दूसरा व्यवस्था सटीक होना चाहिए, तब न इसको बंद करना चाहिए। इसमें जो करप्शन है उसको बंद करना चाहिए। समय पर काम नहीं होता है इसलिए पब्लिक लोग बहुत परेशान होता है। घंटों की परिक्रमा के बाद हम यहाँ से बाहर निकले तो जहन में यही सवाल कौंध रहा था कि भ्रष्टाचार के ऐसे अड्डे अब तक बंद क्यों नहीं हुए। अपनी जिम्मेदारी निभाने में यहाँ का आरटीओ पूरी तरह फेल रहा। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। देश के 10 बड़े शहरों में आरटीओ का रियलिटी चेक करते करते हम देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गए। हमने तफ्तीश की तो पाया कि यहां का हाल भी बाकी शहरों से जुदा नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि देश भर में आरटीओ ऑफिसर्स को बंद किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि आरटीओ ऑफिस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। तो क्या वास्तव में आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है? क्या आम आदमी की मदद करने के बजाय आरटीओ के कार्यालय आम आदमी का शोषण करते हैं? ये जानने के लिए हम लखनऊ के आरटीओ ऑफिस में चल रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। नवाबी मिजाज के शहर लखनऊ में भी हमें करप्शन की गोमती पूरी रफ्तार में बहती मिली। भ्रष्टाचार की धारा यहाँ कैसे बेरोक बह रही है उसकी बानगी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा इस आरटीओ का हाल देख लीजिए। सालों पुरानी इमारत धीरे धीरे जर्जर हालत में पहुँच रही है, लेकिन यहाँ के दलाल और अफसर लगातार मालामाल हो रहे हैं। क्या मजाल कि यहाँ बिना घूस दिए आपका काम हो जाए? ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है ये आप खुद देखिए। सीधे बड़ी दिक्कत होती है पास भी करना और ज़्यादातर ही बड़ी भीड़ हो जाती है। इससे पहले जो ब्रोकर होते हैं उनकी जमा किया जाता है, फिर हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब बंद हो गया करके भगा देते हैं। आखिर क्यों यह शख्स ऐसा कह रहा है? आखिर क्यों इसे लगता है कि बिना घूस दिए इनकी बीवी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा? इन सवालों का जवाब जानने हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव इस दफ्तर के अंदर दाखिल हुए। हमारे संवाददाता ने यहाँ के अफसरों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कैमरे पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। हम आगे बढ़े तो सामने ट्रायल सेशन चल रहा था। वहाँ मौजूद जितने भी लोगों से हमने बात की सबका यही मानना था, होना तो दूर यहाँ के पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनका
यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता है। लेकिन अभी बाहर जो शख्स मिले थे वो बता रहे थे कि उनका नंबर जल्दी आ जाए और उनको बहुत दौड़ना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने एक ब्रोकर संपर्क किया जो 2000 रुपये जिसने उनसे लिए हैं, इसलिए उनका नंबर जल्दी आ जाएगा और टेस्ट में अगर फेल भी हो जाएंगे तो भी उनका लाइसेंस उनको मिल जाएगा। ये लखनऊ की जनता का दर्द दिल है, जहां के सांसद देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है लखनऊ। यहाँ के चंद किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय है। मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन दलालों और घूसखोरों की सत्ता को इससे कोई खतरा नहीं। हमारे रियलिटी टेस्ट में तो लखनऊ का आरटीओ फेल रहा, लेकिन जनता के रियलिटी टेस्ट में सियासी दल फेल हो गए। तो उनका क्या होगा ये वो बेहतर जानते हैं। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, हर जगह एक सी तस्वीर, एक सी कहानी। हम आपको मुंबई के साथ साथ अहमदाबाद भी ले जाएंगे। जरा देखिए 2 और बड़े शहरों के आरटीओ का हाल, और ये भी देखिए कैसे आम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे पर घूसखोरों का तंत्र सरेआम डाका डालता जा रहा है। मुंबई, माया नगरी मुंबई, चमक दमक से भरी मुंबई, लेकिन आमची मुंबई में भी भ्रष्टाचार का समंदर हिलोरे मारता नजर आया। इमारतें चमचमाती जरूर थी, लेकिन सिस्टम दूसरे शहरों की तरह ही सड़ा गला और करप्शन से लबरेज। इस वक्त हम मुंबई के वेस्ट रीजन आरटीओ के बाहर मौजूद हैं। रोजाना यहाँ लोग अपने वाहन संबंधित कामों के सिलसिले में आते हैं और यहाँ रोजाना उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक भव्य इमारत का निर्माण किया गया है हाल ही में वेस्ट रीजन आरटीओ के, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की क्या दिक्कत है और क्या है मुंबई के वेस्ट रीजन आरटीओ का माहौल, आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता सिद्धांत मिश्रा ने यहाँ मौजूद हर तबके के लोगों से बात की, उनकी मुश्किलों के बारे में पूछा। अभी हाल क्या सब वर्दी देखी नहीं, आप के पास भी गया, क्या करें, किसके अंदर कोई अफसर है मिलने वाला? अब पता नहीं, हम अफसर के पास हम देख रहे हैं, जहाँ चांस मिले वहाँ देखेंगे। 2006 का मेरा लाइसेंस था, मैंने रिन्यूअल डाला हूँ, आज 6 महीना हो गया है। कंप्यूटर पे जो डेटा मारते हैं वो चीज़ हुई नहीं, और अब मुझे लाइसेंस मिलने के लिए और कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं। जरा देखिए यहाँ खड़ी लोगों की इन लंबी कतारों को। घंटों खड़े रहने के बाद भी अक्सर इन्हें खाली हाथ और मायूसी के साथ घर लौटना पड़ता है। काम होने की यहाँ भी गारंटी है तो सिर्फ और सिर्फ घूस। बिना घूस की कुछ नहीं होता है। कितना रुपया देना पड़ता है? जैसे काम लाइसेंस बनाना हो तो 1000-2000 रुपया, जैसे परमिट का है तो अभी 12000 रुपया। बिना पैसे दिए कुछ काम होता ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप दलाल के थ्रू काम करते हो तो आपका काम जल्दी होता है, अगर डायरेक्ट आते हो तो आज आपका क्या काम है यहाँ पे? परमिट अलॉट हुआ है, नया परमिट किसका? हमने मुंबई वालों से ये भी पूछा क्या वो कानून में बदलाव के मोदी सरकार के फैसले से सहमत हैं। जवाब क्या था ये भी सुनिए। मेरे हिसाब से उन्होंने जो किया है बहुत सही किया है, उसको बदली होना चाहिए। और जो रोजाना पब्लिक को जो परेशानी होती है वो आरटीओ में आने के बाद उनके कामकाज के लिए वो नहीं होनी चाहिए। जाहिर है हमारी उम्मीदों पर मुंबई का ये आरटीओ फेल रहा। यहाँ जब हमने लोगों से बात की तो अधिकतर लोग इस बात के पक्ष में है कि आरटीओ को हटाया जाना चाहिए, कानून पारित किया जाना चाहिए। एक नए प्लान और प्रोसीजर के तहत जो वाहन संबंधित काम होते हैं लोगों के, उनको अंजाम दिया जाना चाहिए, उनको लोगों को आसानी हो। मुंबई से हम अहमदाबाद पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह एक और तहकीकात करने के लिए वहां के आरटीओ पर तैनात थे। हमारे संवाददाता ने दिल टटोला तो दर्द सामने आते ज्यादा देर नहीं लगी। 2 साल से धक्का खा रहा हूँ, नहीं कर्मचारी मेरे को कोई जवाब दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं। और जाते हैं तो हेड क्लर्क साहब बोले तुम तो चीटर हो, हमारे एडवोकेट को ऐसा बोलते हैं। भ्रष्टाचार एजेंटों की वजह से नहीं होता है। आप जितना उसको एक रास्ते को जितना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो आदमी सीधा जाने का सोचेगा। अगर आप सीधा रास्ता बताओगे तो कोई भी आदमी किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे नहीं जाएगा। तो ये इनका वहीवट, इसको सुधारना है। इसमें एजेंटों को कोई लेना देना ही नहीं है। एक बार फिर हम मायूस हुए। क्या इस देश में ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहां वक्त पर लोगों को लाइसेंस मिल जाए, बिना पैसे दिए काम हो जाए? हमने कुछ और लोगों से बात की तो जवाब थोड़ा सुकून देने वाला था। उसके अंदर कैसा है कि जो काम लेके आते हैं सब बाजू बाजू में ही काम होता है। वो जो काम पहले 2 दिन में होता था कि 3-4 कलाक में, वो अभी अपने आधी कलाक में काम हो जाता है। मतलब आपको कुछ परेशानी हुई लेने में? कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई आपने
अपने साहब से ऑर्डर लेके लिया है, पसंद का नंबर होता है जो साहब का ऑर्डर लेके बाद में लेते हैं। कितना टाइम लगा ये सब करने में? मेरे को ये लगे 6 दिन लगे। हमारे लिए ये प्रतिक्रियाएं हैरान करने वाली थी। हमें पहला दफ्तर ऐसा मिला जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, करप्शन से कहीं निजात नहीं है। ऑपरेशन आरटीओ के आखिरी चरण में हम आपको दिखाएंगे कुछ और शहरों का हाल, लेकिन पहले आपको जरा ये बता देते हैं कि आखिर ये आरटीओ करता क्या है। जाहिर है आपको पता होगा, देश भर में अलग अलग जगह आरटीओ हैं। गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, तो आप सबसे पहले आरटीओ जाते हैं। नई गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीओ ही जाना पड़ता है। और हर जिले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग आरटीओ का दफ्तर होता है, जहां सभी तरह की गाड़ियों का रोड टैक्स भी जमा किया जाता है। तो यह सबसे अहम काम है। और कमर्शियल वाहनों के लिए परमिट भी यहीं से जारी किए जाते हैं। तो देख रहे हैं, लाइसेंस चाहिए हो तो आरटीओ जाना पड़ेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना हो तो जाना पड़ेगा। और ये देखिए, हर जिले के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना अलग एक आरटीओ का दफ्तर होता है, जहां पर सभी तरह की गाड़ियों का रोड टैक्स भी जमा किया जाता है। और कमर्शियल वाहनों के लिए परमिट भी आरटीओ से ही जारी किए जाते हैं। तो अब देखिए, सड़क पर चलने के लिए बार बार आपको आरटीओ का सहारा लेना पड़ता है, चाहे लाइसेंस हो, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, रोड टैक्स हो। और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक अलग आरटीओ है। अब जरा सोचिए, ऐसे में जहां देश में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग आरटीओ है,